नरक क्यों मिलेगा? अब नरक की अपेक्षा ही हटा ली, जीवन से नरक नहीं मिलेगा। अपनी योजना तैयार हो गई अपनी ओर से, हमें तो अब नरक मिलना नहीं है, दुख यातना मिलनी नहीं है। और यदि कदाचित कहीं कोई दुष्कृत बाकी है, कोई दुष्कृत जनित प्रारब्ध हमारा भोग बाकी है, उसको भोगना पड़े तो फिर तो असहज हो जाता है। योजना में रहती नहीं कि हमें भोगना पड़ेगा, उस समय थोड़ा सा भी तो आ जाए ना, उसको झेलना सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आचार्य सहज ही आप बता रहे हैं कि देखिए ये तो अदृष्ट है, मुझे पता नहीं है मेरा प्रारब्ध कैसा होगा। सो यदि मेरे प्रारब्ध में नरक जाना लिखा हुआ होगा, नरक यातना हमें भोगनी होगी, तो मैं मना नहीं करता हूँ, मैं भोगने को तैयार हूँ, भोग लूंगा। बस प्रार्थना इतनी है, कामना इतनी है, अभिलाषा इतनी है कि भले मुझे नरक भोगना पड़े, अपने पाप रूपी फलों के को भोगते हुए हमें नरक में निवास करना पड़े, किंतु हे प्राणवल्लभ, प्रार्थना यही है, कामना यही है। श्री वृंदावन राधा तम नागर नाम विस्मृति नहीं तो वहाँ होते हुए भी, नरक में निवास करते हुए भी, नारकीय यातना भोगते हुए भी श्री वृंदावन, यह जो मधुर शब्द है ना, इसको कभी न भूलो। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन जीवा पर उच्चारण हो, हा वृंदावन, हम रह रहे हैं नरक में, याद कर रहे श्री वृंदावन को। हा स्वामी जो, हा राधिके, हा प्यारे श्याम सुंदर, यह जो ये तीन शब्द है ना, करें इसकी विस्मृति न हो, यह सदा ही स्मरण रहे, यह सदा ही जिह्वा पर स्फुरित रहे, सदा ही हमारे अंतर में शब्द विद्यमान रहे। बस अभिलाषा इसी बात की है, प्रार्थना इसी बात की है कि हम यह पावन मधुर नाम भी भूले कभी, यह छूटे नहीं। कहते हैं जब प्रार्थना ही करनी है तो यह भी हम प्रार्थना करें कि नरक से निकाल दें, नरक जाना ही न पड़े, प्रार्थना ही करनी है तो वो भी प्रार्थना कर सकते हैं, किंतु इसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। कहे वो तो हमारा प्रारब्ध है, हमारा कर्म जन्म हो गए, उसकी क्यों प्रार्थना करें, वो तो हम किए हैं, हम भोगेंगे, हम क्यों अपना वह कर्म जन्म प्रारब्ध उनके ऊपर सौंपे, आप हम कर लो, आप ले लो। नहीं, यह कोई प्रेम होता है क्या? प्रेम का मतलब अपना कुछ बढ़िया है, प्रिय वस्तु, जिससे प्रीति बने, जिससे प्रेम हो, उसे अपने प्रिय वस्तु प्रदान की जाती है। अपना प्रिय जो अपना अनुकूल नहीं पड़ रहा है, अपने काम का नहीं है, तो वो हम दे दें और प्रेम का इजहार करें, प्रेम बताएं, प्रेम बनाए, ऐसे प्रेम बनता है क्या? प्रेम तो ऐसे बनता है कि प्रेमास्त्र जो प्रेमी हैं हमारे, उनकी कोई प्रतिकूलता है तो वो हम ले लें, और जहां तक जान दे करके भी यदि अनुकूलता उनकी हम बना पाए, उसके भी हम सदा तत्पर रहे, यह प्रेम का लक्षण है। वो तो स्वार्थ है, हम अपना दुख बलाए, जो हमारा प्रेमी है, संबंधी है, निकट का है, जिससे आत्मीयता है, उसको हम दे दें तो उसमें प्रेम बन सकता है बोला। इसलिए कभी भी जो भक्तजन होते हैं, प्रेमी जन होते हैं, प्रेम पथ के पथिक होते हैं, वो कभी भी अपना किसी भी तरह का प्रारब्ध मेटने के लिए ठाकुर से प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि वह उनका स्वयं का किया हुआ कृत कर्म है, उसका परिणाम उन्हें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए उसे वो
उन्हें अर्पण नहीं करते हैं। कभी उनसे यह नहीं कहते हैं कि वो सुख संपत्ति भरा आवे, कष्ट मिटे तन का, सो आप ऐसा करो, सब हरण कर लो मेरे अंतर का जो भी कष्ट है, दुख है, दारिद्र है, सब आप ले लो। हाँ, आपके पास जो सुख संपदा है सो आप मुझे प्रदान कर दो। यह कभी कोई प्रेमी कह नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता। एक सामान्य ममता मई जो माता होती है ना, वो भी कितना ही बीमार हो, अस्वस्थ हो, बुखार लगा हुआ हो, बिस्तर पकड़े हुए हो, तो भी बच्चे को उससे बचाना चाहता है कि वो प्रभावित ना हो जाए, अपने से दूर रखना पड़े तो सह लेती है, किंतु उसके ऊपर यह प्रभाव न जाए, वह भी कहीं इसके प्रकोप में न आ जाए, इसका सतत ध्यान रखती है, सोचती भी नहीं। और यदि बच्चे को बुखार लग जाए तो माँ क्या कहती है, हे भगवान इसका यह रोग मुझे दे दो, ये स्वस्थ हो जाए। क्यों? प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम होता है, कामना नहीं होती संतान के प्रति। निस्वार्थ प्रेम के कारण उसे कभी अपना दुख तो नहीं बांटती, किंतु यदि उसमें कोई दुख रोग आया है तो उसको लेने के लिए सदा तैयार रहती है भैया। ठीक वैसे ही जो प्रेमी जन है, भक्तजन है, जिनसे प्रेम करने वाले जन हैं, वो कभी अपना किसी भी प्रकार का दुख रोग शोक, अपना जो दुखद प्रारब्ध है वह कभी उन्हें अर्पण नहीं करते, उन्हें कभी प्रार्थना नहीं करते कि आप ले लो, स्वयं अपने ऊपर लेते हैं, स्वयं भोगते हैं। और यदि प्रतिकूलता उनकी ओर कुछ दिख रही है, उनकी अनुकूलता बनाने के लिए, उनकी प्रतिकूलता मिटा करके उन्हें अनुकूलता प्रदान करें, इसके लिए वो अपनी जान लगा दें। यह होता है, ऐसे बनता है प्रेम। सतत अपने सुख के भाव को गौण करके जो हमारे प्रेमी हैं उनके सुख के लिए निरंतर समर्पित रहना, यही प्रेम की कसौटी है। ऐसे ही प्रेम बनता है। प्रेम सदा त्याग के रथ पर चढ़कर आगे बढ़ता